गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। गुजरात के सूरत में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा वो गुजरात का अगला मुख्यमंत्री होगा। तो आज हम जनता से पूछते हैं कि आप बताइए कौन आपका सीएम होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं, महंगाई बेरोजगारी से राहत चाहते हैं। इन लोगों ने 1 साल पहले अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। पहले विजय रूपाणी साहब थे, उनको बदल के भूपेंद्र पटेल साहब को ले आए। इसका मतलब ये मानते हैं कि विजय रूपाणी में कुछ गड़बड़ थी। उससे पहले जब विजय रूपाणी साहब को लाया गया था तब जनता ने नहीं पूछा गया था कि दिल्ली से बैठ के फैसला कर लिया था। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जनता दो चीजों से सबसे ज्यादा त्रस्त है, महंगाई और बेरोजगारी। सबसे ज्यादा महंगाई आज पूरे देश के अंदर गुजरात में है और गुजरात का आम व्यक्ति त्रस्त है महंगाई से। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज गुजरात के अंदर है। एक आम गुजरात का युवा बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा त्रस्त है। ऐसे में लोगों के अंदर अपने आप चर्चा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने खूब काम किया, अब पंजाब के अंदर खूब काम कर रही है, महंगाई से राहत दिलाती है आम आदमी पार्टी, बिजली मुफ्त कर देती है, शिक्षा अच्छी करती है, शिक्षा पे पैसे बचने लगते हैं, सबका इलाज मुफ्त कराते हैं, इलाज पे पैसे बचने लगते हैं, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये महीना देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये सारी बातें अपने आप फैल चुकी हैं पूरे गुजरात में। तो लोग बदलाव चाहते हैं, लोग महंगाई और बेरोजगारी से राहत चाहते हैं। जनता दो चीजों से सबसे ज्यादा त्रस्त है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के लोग लगातार ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। बीजेपी टीआरएस के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश कर रही है और आपका कहना है कि दिल्ली के विधायकों को भी खरीदने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का दलाल बातचीत में कह रहा है कि हम आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और खबर दिल्ली से है, जहां सरदार पटेल के जन्मदिन पे जेलों में एकता दिवस मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को देश भर की जेलों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने जेलों में एकता दिवस मनाने के लिए मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। तो सरदार पटेल के जयंती पर जेलों में एकता दिवस मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को देश भर की जेलों में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। और खबर दिल्ली से है, जहां एम्स इमरजेंसी में दाखिल मरीजों के लिए सराहनीय पहल, जहां मरीजों के लिए 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं होंगी और इमरजेंसी की सेवाओं के लिए छुट्टी वाले दिन भी टेस्ट की सुविधा बहाल रहेगी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत के आईटी नियमों को मानना अनिवार्य हो जाएगा। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब पूरी तरीके से इस पे जो मनमानी है उस पर रोक लगाने की तैयारी है और आईटी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। नए नियमों के नोटिफिकेशन के मुताबिक 90 दिन में शिकायत अपीलीय पैनल बनेगा और प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक संवेदनशील कंटेंट पर 24 घंटे में एक्शन लेना होगा। और देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जिससे दिल्ली सरकार श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके मद्देनजर पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। वहीं दिल्ली पुलिस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से एक्टिव है। बैठकों का दौर भी जारी है और वहीं छठ पूजा
आदर्श नगर समिति के अध्यक्ष इंद्रमणि तिवारी के साथ हमारे संवाददाता किरण पाल सिंह ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं और आज हम मौजूद हैं आदर्श नगर में स्थित जो कृत्रिम छठ घाट बनाया गया है वहां पर। इन तैयारियों के अंदर शासन प्रशासन भी बड़े जोरों शोरों से लग गया है। बात करते हैं घाट के जो छठ की जो सारी तैयारियां आयोजक से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रमणि तिवारी है। तिवारी जी, किस तरीके की तैयारियां आपने यहाँ पर की है? कितने लोगों का प्रबंध, कितने लोग आ सकते हैं और शासन प्रशासन का कितना साथ है? शासन प्रशासन का करीब ठीक ही साथ है, लेकिन थोड़ा सा एमसीडी का जो प्रॉब्लम था वो था, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं अभी ये थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, लेकिन वो भी लोग कह रहे हैं कल तक मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। लेकिन बाकी शासन प्रशासन सही समय पे सही सब कुछ ठीक चल रहा है हमारा। और हम लोग खुद अपनी पर्सनल भी व्यवस्था करते हैं कि फंडिंग की वैसी जो भी होती है छोटी मोटी चीज़ें, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, साउंड है, मूर्तियाँ हैं, अदर खर्चे हैं, वो हमारी संस्था खुद करती है। दिल्ली सरकार का कोई साथ? हाँ, दिल्ली सरकार का ये टेंट हमें दिल्ली सरकार की तरफ से मिला है। तो और एक गड्ढे खोद के उन्होंने पूरा पानी की व्यवस्था दिल्ली सरकार करी। मैं दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। सुरक्षा के भी क्या पूरे इंतजाम हैं? हाँ, अभी एसपी साहब 2 बार आ चुके हैं, बाकी एसएचओ साहब आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कल से आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। यहाँ पुलिस प्रशासन होगा, सिविल डिफेंस होंगे, गार्ड्स होंगे, कोई भी दिक्कत होंगे, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, सारी व्यवस्था का उन्होंने आश्वासन दिया मुझे। तो देखिए, यानी कि शासन प्रशासन मुस्तैदी से इन छठ घाटों के लिए तैयारियों में जुटी हुई है और जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। किरण पाल सिंह। और दिल्ली की द्वारका पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने पीएस चावला के अधिकार क्षेत्र में फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। और दिल्ली में तीनों निगमों को एक करने के बावजूद निगम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डोमेस्टिक बिल्डिंग चेककर अपनी मांगों को लेकर अब 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इनका कहना है कि पिछले 27 साल से बगैर पद के काम करते आ रहे हैं। 9 जनवरी 2022 को निगम ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी डीवीसी कर्मचारियों को एमटीएस का पद दिए जाने का आदेश दिया था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक इनको ये पद नहीं दिया गया है। हमारी मुख्य मांग यही है, जो अधिकारी द्वारा निकाले गए आदेश हैं उन्हीं आदेशों को पालन करते हुए, उसी आदेश जो खुद दिए गए, और आज डीवीसी कर्मचारी को उसी का हक नहीं दिया जा रहा है। 27 साल बाद भी एक ऑर्डर जारी किया जाता है और उसी का इम्प्लीमेंट 9 महीने बाद भी आज तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि हम लिखित और मौखिक रूप से उनसे बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी उस पर अपने डुलमुल रवैये पे वहीं के वहीं कायम है, जिसकी वजह से आज कर्मचारी को अपने आप ही अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि आप जाइए, हड़ताल करिए, हम आपके साथ नहीं हैं और इस कर्मचारी का हक नहीं देंगे। देखो जी, हमें 27 वर्ष हो गए और 27 वर्ष में लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारी मांग एक यही है कि 27 वर्षों में बिना पद के काम कराया जा रहा है और निगम के द्वारा ही 9 मार्च 2022 को हमें एमटीएस के पद के लेटर दिए गया था, ऑर्डर दिए थे कि हम आपको एमटीएस बनाना चाहते हैं, और हमने उसको एक्सपेक्ट किया। और हमारी जो हड़ताल चल रही थी उसमें 2022 के अंदर सबके सामने सारी कमेटी के सामने बैठे हुए सारे अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, वहाँ बैठ कर हमें दिया गया। वो आज 8 महीने से ऊपर हो गए, अपने दिए हुए ऑर्डर को फॉलो नहीं करें। मांगे तो बहुत हैं, पर हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे को पोस्ट का एक नाम दिया जाए, और जो हमारे कोरोना के दौरान जो मारे गए साथी हैं उनको भी करुणा पर नौकरी दी जाए। आज उनके बच्चे घर से बाहर आ गए, रोटी के लिए तरस रहे हैं ये लोग, और एक करुणामूल आधार के आधार पर ये नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं है। किसी निगम के अंदर कानून होता है, इनके किसी निगम के अंदर आज भी तीनों निगम के अंदर अलग अलग कानून है। हमारी पुलिस ने हत्या मामले में 2 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों मनोज नाम के युवक को छेड़खानी का विरोध करने पर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसे लेकर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मनोज अपने घर का इकलौता बेटा था।
वो बच्चा ये सरकारी में 2 नंबर से 12 पास हुआ है, आज ITI में कॉलेज करा है। वो कंप्यूटर सीखने गया था, कंप्यूटर सीखने में घर 9 बजे से छुट्टी होती है, वो घर को आ रहा था 9 बजे क्या कहते हैं उसकी हत्या क्यों की? क्या छेड़खानी? वो कोई छेड़खानी नहीं हुई, सीसी कैमरा से उसको पीछे से चाकू मारा गया है, उसका कॉलर पकड़ के। तो दूसरे आदमी लड़का आके उसने सीधा पेट में चाकू मारी गई है उसकी। तो वो बच्चे का मतलब, और उसको पहले पुलिस उसको चाकू गर्दन में मारी गई है, दूसरा उसका यहाँ मारा गया, तीसरा उसके पीठ में मारा गया, पीठ का चाकू आगे निकल गया है। लड़की के चक्कर में ये सब केस हुआ है। इन सब की लड़ाई में लड़ाई बढ़ाने वाली वही है। इसने पता है क्या बोला था? वो जो जेल के अंदर है अभी, उसको बोला था कि उसे मरवाएगी, इसी चक्कर में उसने मेरे भाई को चक्कू मारा है। बोलने वाली तो वो लड़की थी। और दिल्ली के लालबाग इलाके में हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद आदर्श नगर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को महज 16 घंटे के अंदर ही सुलझाते हुए 21 साल के अरमान अली को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया। थाना आदर्श नगर के लालबाग इलाके में एक हत्या का मामला सामने आया। इस हत्या के मामले को सुलझाने के लिए SHO आदर्श नगर शैलेंद्र जाखड़, इंस्पेक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में SI विनय कुमार और SI सुनील कुमार की 2 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम ने बारीकी से CCTVों को जांचना शुरू करा, दूसरी टीम ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इस सारी वारदात को सुलझाने का काम किया। आपको बता दें, इस सारी ब्लाइंड गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने 16 घंटे के अंदर अरमान अली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से वारदात में इस्तेमाल हुआ चाकू भी बरामद किया गया। दिल्ली से किरणपाल सिंह की खास रिपोर्ट। और दिल्ली नगर निगम दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट पर जमा लेगेसी कचरे के निस्तारण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। निगम इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और दिल्ली नगर निगम ने यहाँ पे कचरे के समाधान के लिए मशीन भी स्थापित की है, जिसकी कुल क्षमता करीब 20,000 से 22,000 मीट्रिक टन कचरा निस्तारण प्रतिदिन की है। दिल्ली नगर निगम ने अब तक 77 लाख मीट्रिक टन लेगेसी कचरे का निस्तारण किया है, जिसके बाद ओखला लैंडफिल साइट पे कचरे के ढेर की ऊंचाई 15 मीटर तक कम कर दी गई है।